हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डैंड्रफ के बारे में। आजकल डैंड्रफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। डैंड्रफ क्यों होता है, कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। डैंड्रफ हम समझते हैं उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जिसको हम कुछ प्रिकॉशंस और कुछ आसान ट्रीटमेंट्स लेके आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। डैंड्रफ कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डैंड्रफ बढ़ता है तो और सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हेयर में, जैसे कि ईचिंग होना, पिंपल्स आना। छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं हमारे हेयर में, स्कैल्प को ख़राब करते हैं, जिससे हेयर में ड्राइनेस आता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, स्किन पे भी बहुत बड़ा असर हो जाता है डैंड्रफ की वजह से। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिससे हम जान लेंगे डैंड्रफ क्यों होता है, कैसे होता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जान लेंगे डैंड्रफ होता क्यों है, रीजंस क्या क्या है। सबसे बड़ा कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्कैल्प खराब हो सकती है, हमें डैंड्रफ हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है पोल्यूशन। अगर हम पोल्यूशन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अगर हमारे स्कैल्प पे डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, और हमारी स्कैल्प अगर क्लीन नहीं हो रही, तब भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। और शैम्पू की वजह से भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। हमारा स्कैल्प पे जो ऑयल सिक्रेशन हो जाता है सीबम का, उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। ये सीबम निकलना, ये सीबम का सिक्रेशन होना हमारे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर ये सिक्रेशन ओवर हो रहा है तब भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी हमें डैंड्रफ हो जाता है। अगर हमने पानी चेंज किया है, घर चेंज किया है, अगर हमें शैम्पू अलग से लिया है, कुछ अलग ट्राई किया है, तब भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। हमें याद रखना है कि हमारी स्कैल्प अगर ड्राई हो चुकी है तब हमें डैंड्रफ हो जाता है, और स्कैल्प को मॉइस्चर मिलना ज़रूरी हो जाता है, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमें देखना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। आसानी से हम इस डैंड्रफ को हटा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं डैंड्रफ होता कैसे है। हमारे स्कैल्प पे मलेसीजिया फुरफुर, मलेसीजिया ग्लोबोसा नाम का एक बैक्टीरिया होता है। हमारे ऑयल सिक्रेशन जो होता है, हमारे स्कैल्प पे जो ऑयल सिक्रेशन हो जाता है सीबम का, यही इसका खाना होता है। यही बैक्टीरिया हमारे स्कैल्प पे निकलने वाला सीबम खाकर ऑलिक एसिड नाम का एक एसिड छोड़ता है स्कैल्प पे। इसी को हम डैंड्रफ बोलते हैं, और इसी से हमें इरिटेशन होता है और ईचिंग होती है। तो अब हम देखते हैं इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सैलून में इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हम आसानी से ले सकते हैं और सेफ भी हो। डैंड्रफ ट्रीटमेंट दो तरीके से आते हैं, एक एम्प्यूल में आता है और एक स्क्रब में आता है। एम्प्यूल में जो आता है वो स्ट्रिक्स या लॉरियल कंपनी का होता है, जो ड्राई स्कैल्प के लिए चलता है, और जो स्क्रब वाला होता है वो लॉरियल मैट्रिक्स में आता है, जो ऑयली स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। ये हम ट्रीटमेंट हेयर स्पा के टाइम भी कर सकते हैं। एम्प्यूल वाला जो ट्रीटमेंट है ये हफ्ते में एक बार हम 6 हफ्तों तक कर सकते हैं, और जो स्क्रब का ट्रीटमेंट है वो हम 15 डेज में एक बार कर सकते हैं। ये 6 मंथ तक कर सकते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत ही आसान और बहुत ही सेफ होती है। लॉरियल का और मैट्रिक्स का जो स्क्रब वाला होता है उसको हम क्लियर डोज भी बोलते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट हम हेयर स्पा के साथ भी कर सकते हैं। इसका जो वॉश है, प्रोसीजर है, ये सब हम देखने वाले हैं। देखते हैं एम्पूल के साथ हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं डैंड्रफ का। सबसे पहले हमें करना है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के बाद हम करेंगे साइंटिफिक कोम। साइंटिफिक कोमिंग के बाद हम करेंगे प्रॉपर हेयर वॉश प्यूरिफाइंग शैम्पू से। प्यूरिफाइंग शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद हम करेंगे 100% ब्लास्ट ड्राई। उसके बाद हम करेंगे 4 बेसिक सेक्शंस। 4 बेसिक सेक्शन होने के बाद हमें रेडियल सेक्शन से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है एम्प्यूल का। एम्प्यूल हमें अच्छे से इमल्सिफाई करके स्कैल्प को लगाना है। उसके बाद हम 2-3 मिनट तक मसाज देंगे, अच्छे से मसाज देना है। पूरा प्रोडक्ट हमें स्कैल्प को इमल्सिफाई करके लगाना है। उसके बाद हम करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश हमें अगर लंबे बाल है तो 2 दिन के बाद करना है,
अगर शॉर्ट हेयर है तो हमें उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे हमें हेयर वॉश करना है। अभी हेयर वॉश हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू से करेंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, वीक में एक बार करनी है और 6 वीक तक करनी है। जब तक हमारा डैंड्रफ निकल नहीं जाता तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। ये था एम्पूल का डैंड्रफ ट्रीटमेंट। अब हम स्क्रब का डैंड्रफ ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, जिसको हम क्लियर डोज भी बोलते हैं। स्क्रब ट्रीटमेंट को ही क्लियर डोज बोलते हैं। उसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है कंसल्टेशन, काउंसलिंग। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट हो तो कंसल्टेशन कैसे करते हैं इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। प्लीज़ आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको कंसल्टेशन अच्छे से आएगा। कंसल्टेशन होने के बाद हम करेंगे वॉश विथ प्योरीफाइंग शैम्पू। बाद में हम करेंगे 50% टॉवेल ड्राई करना है। हमें वेट हेयर में ही काम करना है। ये प्रोसीजर वेट हेयर पे होना है। उसके बाद हम करेंगे 4 बेसिक सेक्शंस। एप्लीकेशन स्टार्ट करना है हमें रेडियल सेक्शन से ही हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये मसाज करना है हमें स्कैल्प पे। 5 मिनट तक हम अच्छे से मसाज करेंगे और ये प्रोडक्ट पूरा हमें इमल्सिफाई करना है। बालों में झाग होना चाहिए उसका। ये झाग हमें 15 मिनट्स तक स्कैल्प पे रहने देना है। अगर झाग नहीं हो रहा है तो हमें स्प्रे करना है। वाटर स्प्रे करके ही हमें ये मसाज देना है। पूरे स्कैल्प पे हमें झाग होना चाहिए। उसके बाद हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेयर वॉश करने वाले हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद हम कंडीशनर एप्लीकेशन करेंगे, तब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डैंड्रफ एक वॉश में ही पूरा निकल जाता है। फिर भी ये प्रोसेस हमें 15 डेज़ में एक बार करनी है। ये दोनों ट्रीटमेंट डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो सैलून में जाके ये दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो स्क्रब का करना है या फिर एम्पूल का करना है, दोनों भी अच्छे ट्रीटमेंट है। जैसा आपका डैंड्रफ होगा उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी। आपने पूरा वीडियो देखा इसीलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज़।